गुरु साक्षात् परब्रह्म ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु परम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा भवानी शंकर वंदे सदा जातयाम दिनंत शांति वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरूपिणं यमाश्रितोहि बकुरुवती चन्द्रकुलवत्सलमञ्जयति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रद्धालु साधारण परायण भक्तजन एवं कल्याण के मुखी देवियों, आप सर्व संगत संक्रांति के दिन पर आश्रम में आई है और आश्रम में आकर के देवियों ने बहुत ही अच्छे प्रेम को रो करके उस परम पिता परमात्मा के नाम का संकीर्तन किया है और पूरी साहब ने भी अपने विचार ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੱਲੂ ਹਨ। ਕਾਹੂ ਨਾ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਦਾਤਾ ਨਿਜ ਬਿਰਧ ਕਰਮ ਧੂੜ ਸਭ ਭਰਾਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ कि हे भाई, ना तू किसी को सुख देता है और ना तू किसी को दुख देता है। तो स्वयं जीव अपने बीते हुए कर्मों का फल जो है वह स्वयं जीव को होता है। करनी आपको अपनी पेड़ लेते जिन्नी नाम से आया गए शत्रु कार नानक दे मुख गुजरी पेती छुट्टी नाल। कि आपको अपनी करनी है जितना का भी जीव अपनी करनी करता है उसी प्रकार से इसको फल की प्राप्ति होती है और कोई भी किसी को दुख सुख नहीं होता। अपने जिससे ही कर्मों का फल भोगता है। और संजीत सिंह ने अपना प्रमाण दे करके दस्या के घर वाली ढिली रहती है काफी साल तो मिलती करी है उन्होंने भी कोई अपना सुख का कर्म होगा जरा कि हो गए है। सरजीत सिंह के नाल उन्होंने घर वाली ये जीवन साथी होंगे है कि किसी ने एक नूं दुख आ गया तो दूजा कटा दिंदा है, जे दूजे नूं दुख आ गया तो दूजा कटा दिंदा है। ये जीवन साथी बने होंगे है, एक दूजे के सुख दुख के विच काम आउंदे हन। परंतु वेद जी अपने कर्म के अनुसार फल नूं भोगना पैंदा है। ये पता है उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर की की मौज होंदी है जो कि उसनूं इन्ना दुख भोगना पै रहा है। ये भी परमात्मा ही जानता है। इस तरह करके उन्होंने सत्संग के रूप के भी प्रमाण दस्ता कि सारे मुख्य चीज जी हैगी है पहली स्थिति जी हैगी है वो सत्संग दसिया जाता है कि सत्संग जो है ये पहली परमेश्वर परमात्मा नूं मिलन की पहली स्थिति है।
कि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुन बिनो सोई। पहला का प्रथम सत्संग का मिलना ही दुर्लभ कहा जाता है। कि बड़े भागों के नाल, बड़े उच्च कर्मों के नाल, बड़े उच्च संस्कारों के नाल जाके सत्संग की प्राप्ति होती है। कि अगर सत्संग मिल भी जाता है तो उस परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति करना और भी कठिन कहा जाता है। सत्संग जिहड़ा है, सत्संग जिसनूं कहते हैं, सत्संग का मतलब ये होता है कि सत्संग, सत क्या है? सत तो परमेश्वर परमात्मा है। जिस तरह के वेदांत के विच लिखा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो परमेश्वर परमात्मा जो है, ईश्वर जो है वो सत्य है और संसार जो है ये मिथ्या है, संसार नाशवान है। उस सत्य के साथ संग करने का नाम, जुड़ने का नाम ठीक सत्संग कहा जाता है। और सत्संग किसी का संग हो गया, कोई बंदा हरिद्वार जाता है, किसी तीर्थ यात्रा पे जाता है, किसी तीर्थ से स्नान करने जाता है, तो उत्थे संग हो जाता है। तो पूछता है भाई तुसीं किस तरह इत्थे आए हो, ये तीर्थ से किस तरह पहुंचे हो? तो वो कहता मैनूं फलाने का संग हो गया, फलाने के संग नाल आया। संग का मतलब जुड़ना, कि उन्होंने नाल जुड़ करके मिल करके असीं आए हाँ। इस तरह ही परमात्मा के नाल सत का संग होने का मतलब ही परमेश्वर की प्राप्ति है। और सत्संग का मतलब जुड़ना, उस परमेश्वर परमात्मा के नाल सत्संग करन दे नाल ही ये जीव नूं ईश्वर परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। और सत्संग का विषय बड़ा ही गूढ़ है। नारद जी ने कहा है, मात संग मस्ति दुर्लभो आगम्य मोक्ष, अर्थात परम भगत महात्मा संत जन वेद वक्ता आत्मदर्शी ब्रह्मदर्शी तथा महान पुरुषों का सत्संग इस मृत्यु लोक में मिलना बड़ा ही दुर्लभ कहा जाता है। दुर्लभ ही नहीं, अगम्य है, आत्मा अमोघ है। लिखा है कि ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपस्वी संग कीने, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने। अर्थात गुणवान की संगत करने से ज्ञान बढ़ता है और महात्माओं की संगत करने से ध्यान बढ़ता है। बिना सत्संग के जीव को जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होता है। जड़ क्या है और चेतन क्या है? ज्ञान चेतन का ज्ञान नहीं होता, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं होता, आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं होता, ईश्वर और माया का ज्ञान नहीं होता, लोक परलोक का ज्ञान नहीं होता। सत्संग में आकर संत कृपा से जीव यह जानने लग जाता है कि मुझे अनित्य का त्याग करके नित्य का ग्रहण करना चाहिए। जड़ का त्याग कर चेतन को ग्रहण करना चाहिए, माया का त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, तात स्वर्ग उपवर्ग सुख करिए सदा एक अंग, दूर न पाही सकल मिल, मिली जो सुख सत्संग सत्संग। तुलसीदास जी ने कहा है, सातों स्वर्गों का सुख अर्थात विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिवलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, नरलोक और इंद्रलोक का सुख तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और लव मात्र सत्संग का सुख तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए तो सातों स्वर्गों का सुख लव मात्र सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। परनभ किसको कहते हैं? गुलाब की फूल की 100 पत्तियां इकट्ठी कर ली जाए
तो सुई द्वारा जत्न करने से जितना समय लगता है उसको लब कहते हैं। सज्जनों, सत्य और संग दो शब्द हैं। सत्य कहते हैं सत्य को। तो संसार में सत्य क्या है? केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा। तो सत्य का अर्थ हुआ परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, और संग का अर्थ है किसी का संग करना अथवा किसी से मेल करना। तो सत्संग का अर्थ है परमात्मा से मेल करना। आप किसी मंदिर या कथा प्रधान में आकर एकत्र होने से यह न समझ लें कि सत्संग हो गया। केवल किसी स्थान में एकत्र हो जाने से ईश्वर का लाभ नहीं होता। सत्संग में बैठकर उपदेश एकमात्र हो जाने से ईश्वर का मिलाप नहीं होता। सत्संग में बैठकर उपदेश सुनते हुए भी ध्यान संसारी कामनाओं की ओर हो, वृत्ति बाहर की ओर भटक रही हो, तो वास्तव में वह सत्संग नहीं है। कबीर ने कहा है, कबीर साहब जी लिखते हैं, कबीर हर की कथा में बात चला दे और जिस अपराधी जीव को तीन लोक नहीं छोड़। जो मनुष्य सत्संग में बैठकर प्रभु के नाम की महिमा नहीं सुनते, मन को अन्य पदार्थों में लगा करके कहानियां करते रहते हैं, ऐसे अपराधी जीव को तीन लोक में की ठौर नहीं मिलती। सज्जनों, सत्संग किया जहाँ प्रहलाद ने किसी वेद वक्ता से नहीं, आत्मदर्शी गुरु से नहीं, संत महात्मा ज्ञानी से नहीं, एक निराक्षर कुम्हारी से ज्ञान प्राप्त किया था। वह कुम्हारी न जोगी थी, न तपस्वी थी, न तत्ववेत्ता थी, न आत्मदर्शी थी, न गुणी थी, न ज्ञानी थी। केवल सत्संग द्वारा सत्य से मिली हुई थी। उसने प्रहलाद को सत्य से मिलने का मार्ग बता दिया। जब प्रहलाद सत्य से मिल गया तो प्रहलाद के रोम रोम में सत्य का प्रकाश चमकने लगा। कुम्हारी के लव मात्र सत्संग ने प्रहलाद को सत्य से मिला दिया। उस समय उस सत्य ने प्रहलाद को पर्वत से गिरते हुए बचाया, अग्नि में जलने से बचाया, और लोहे के खम्भ और खम्भ से प्राप्त होकर उसी सत्य ने अम्बकारी हरणाक्ष कश्यप का गर्भ मिटाया। सत्य नित्य है, अखंड है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, तुम्हारे साथ मिला हुआ है। केवल फर्क इतना ही है कि हम उससे मिलने का प्रयत्न नहीं करते। कबीर ने कहा है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में तो सुख वैकुंठ न होए। कबीर ने वैकुंठ के सुख को भी साधु संग से तुच्छ समझा और भगवान के बुलाने पर रो पड़ा कि मुझे एक तुच्छ स्वर्ग के लिए साधु संग के महान सुख को छोड़ना पड़ेगा। सज्जनों, जय सत्संग का ही प्रताप था कि कबीर को वैकुंठ से बुलावा आया। श्री तुलसीदास जी ने कहा, सुन आचार्य करही जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं होई। कहते हैं मेरे वचनों को सुनकर चाहे कोई आचार्य करे, किंतु मैं कहता हूँ कि सत्संग की महिमा वर्णन नहीं हो सकती। फिर भी मुझ मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, मंजन फल देखे तत्काला, का कोई पिकबकू मराला। अर्थात विद्वानों, ज्ञानियों तथा वेद भक्तों का संगठन सुख देने वाला है, अथवा चलने वाले सब तीर्थों का राजा है। गया गोदावरी, हरिद्वार, मथुरा, जगन्नाथ, रामेश्वर, केदारनाथ, हिंगलाज, चार धाम, 84 अंडे अर्थात 68 तीर्थों में सत्संग रूपी तीर्थ सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है और सबका राजा है। इसलिए तीर्थों के पुण्य का फल तो दूसरे जन्म में मिलता है और सत्संग का फल संस्कार ही मिल जाता है। तुलसीदास ने कहा है,
आप हुई पितु भक्तु मराला। यदि कौआ भी सत्संग रूपी तीर्थ में गोता लगाए तो कोल बन जाता है, और भक्तु मराला यदि बंगला गोता लगाए तो वह हंस बन जाता है, अर्थात जन्म जन्मांतरों के पाप धोए जाते हैं। आप इन शब्दों को सुनकर आश्चर्य करेंगे, किंतु तुलसीदास जी ने भाव को समझिए। भाइयों, जिस मनुष्य में कौवे के समान चंचलता हो, जिसे ईश्वर में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, परमार्थ नहीं, पुरुषार्थ नहीं, जो हर समय विषयों में चलायमान है, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति, विराग, ज्ञान, नियम, परमार्थ, परोपकार तथा भगवान नाम रूपी हरदा छोड़कर मांस शराब रूपी विष्ठा में पूंछ मारे, उसे कहते हैं कौवा। यह वेद पर विश्वास नहीं, गुरु पर विश्वास नहीं, सत्योपदेश पर विश्वास नहीं, भगवान के बताए हुए सप्त मार्गों का विश्वास नहीं, नाम रूपी अमृत, भक्ति रूपी अमृत, सत्संग रूपी अमृत को छोड़कर जो मनुष्य दुराचार रूपी विषय को ही पसंद करते हैं, उन्हें कौवा न कहें तो और क्या कहा जाए। पाप करनी ही तो विष्ठा है। फिर भी तुलसीदास जी ने कहा है कि इस प्रकार के कौवे रूपी मनुष्य भी यदि सत्संग में गोता लगाएं तो वे भी कोल बन जाए। फिर भी कहा है, सत शुद्ध रही सत्संगत पाई, पार्थ परस पदार्थ सहाई, अर्थात ज्ञानहीन छठ यह हृदय में बसे हुए सच्चिदानंद की पहचान नहीं, ऐसे अज्ञानी मूर्ख भी सत्संग में आकर सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पार्थ के स्पर्श पर सोना बन जाता है, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। भले पुरुषों की संगत से गुण उपजता है और बुरे पुरुषों की संगत से गुण चला जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, कब भक्त हूँ मराला, भक्त नाम है बंगले का, और मराला कहते हैं हंस को। जिस प्रकार बंगला दिखावे में बंगले का और मराला कहते हैं हंस को, जिस प्रकार बंगला दिखावे में कुछ और किंतु अंदर से कुछ और है, उसी प्रकार बंगले रूपी मनुष्य लंबे मत्थे टेकते हैं, लंबे तिलक लगाते हैं, लोक दिखावा तथा मान बढ़ाई के लिए बंगले भक्तों का स्वांग कर बनाते हैं। मंदिर तीर्थ गुरु गृह में बैठकर आधी आंखें मूंदे हुए पर स्त्रियों की ओर देखते हैं, दूसरे की जेब पर नजर रखते हैं। ऐसे मनुष्य बंगले ही तो हैं, किंतु फिर भी तुलसीदास जी ने कहा है, यदि धर्म के चोर, प्रभु नाम के चोर और अंतर कुतरनी और हाथ में सिमरनी लेने वाले बंगले मनुष्य भी सत्संग में आ जाएं, तो सत्य रूपी अमृत को पान करने से वे भी हंस बन जाते हैं। भला सत्संग को तीर्थ स्थान क्यों कहा है? तुलसीदास जी कहते हैं, राम भक्ति जम सुरसरी धारा, सत्संग में प्रभु के नाम तथा भक्ति रूपी गंगा बहती है। इसी कारण सत्संग तीर्थों का राजा है। भगवान राम ने शबरी से कहा है, प्रथम भक्ति संतन का संगा, मनुष्य की पहली भक्ति सत्संग का संग है। प्रभु प्राप्ति के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए, सचखंड तक पहुंचने के लिए, अर्थात ब्रह्म रूप में लीन होने के लिए सबसे प्रथम संतों के संग की महिमा की लोड़ होती है। तुलसीदास जी ने कहा है, विधि हरिहर कवि गोविंद वाणी, कहत साधु महिमा सब पितानी। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती आदि की संत की महिमा वर्णन करने में सब जाते हैं, तो मैं संत की महिमा जिस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। परमात्मा से मिलने वाली, आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाली केवल संतों की संगत है। संत सच्चे हितैषी होते हैं। इसी कारण भगवान राम ने
पहली भक्ति संतों का संग कहा है, परंतु उन संतों का संग नहीं जिनका पेश मात्र संत का हो। वास्तव में संत वे हैं जो सत्य आत्मा है, जिनके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो, जिनके समागम से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो, जिनकी संगत से अज्ञानी ज्ञानी बन जाए, मूर्ख पंडित होकर जीव से ब्रह्म बन जाए, ऐसे संतों की संगत को ही प्रथम भक्ति कहा है। इस पर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, पुण्य पुंज में मिल ही नहीं सकता, ऐसे संत पुण्यों का खजाना जमा किए बिना नहीं मिल सकते। अनेक जन्मों के पुण्य की खान पूरे हो तब पर ऐसी संतों का लाभ होता है। फिर ऐसे संतों का संग विश्व का अंत करने वाला होता है। आप कहेंगे संसार का अंत कैसे होगा? सज्जनों, जब तक जीव देह छोड़कर ज्योति रूप में लीन हो गया, जन्म मरण से रहित होकर ब्रह्म बन गया, फिर उसके लिए तो इस विश्व का अंत हो गया। किंतु कहा है, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए महापुरुष। संत महापुरुषों का तथा सतगुरु का मिलाप हो और ब्रह्म परमात्मा की कथा, ये दोनों चीजें मिलने दुर्लभ है। संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। किंतु संत समागम तो पशुओं को भी हो जाता है। यदि कोई महापुरुष किसी के घर पूजन करने के लिए जाए तो उसके घर के कुत्ते को भी लक्षण हो जाते हैं। और यदि कथा हो रही हो तो एक कसाई जीव हत्या करने वाला भी आकर कथा सुन सकता है। फिर ये दोनों चीजें दुर्लभ कैसे हुई? सज्जनों, तुलसीदास जी का भाव समझो। तुलसीदास कहते हैं, एक तो संत उपदेश और दूसरा सच्चे हृदय से उपदेश का श्रोता। यदि दोनों वस्तुएं अति दुर्लभ है, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनने वाला नहीं, सुनने वाला मिल जाए तो समझने वाला नहीं, और समझने वाला मिल जाए तो अमल करने वाला नहीं। सत्संग में बैठकर एक चित्त होना आवश्यक है। अभ्यास करने वाला अभ्यासी तो आसन से हिल भी सकता है, किंतु सत्संग में बैठे हुए सत्संग को आसन तक ना हिलाना चाहिए। जब तक सत्संग ना हो परम पद की ओर नहीं जा सकता। कबीर ने कहा है, मन दिया कहीं और ही तन साधन के संग, कहे कबीर पूरी गजी कैसे लागे रंग। यदि सत्संग में आए लोक लाज के लिए, किसी का मन चित्त रखने के लिए, सत्संग कहने के लिए, लोगों की नजरों में भक्त बनने के लिए, तो ऐसे सत्संग से क्या फायदा? शरीर तो सत्संग में हो और मन कहीं का और हो और दौड़ता फिरता हो, कोरी गज्जी पर रंग किस प्रकार चढ़े? यदि सत्संगी का विचार ज्ञान अज्ञान ही पहचान, सत्य असत्य का निर्णय, आत्मा अनात्मा को जानना, लोक पर लोक को समझना, इन बातों की ओर से हट कर अन्य पदार्थों में लगा हो। यदि सत्संग में आकर यह न जानना कि शब्द रूप कहाँ है, दसवां द्वार कहाँ है, कब्र गुफा कहाँ है, कहाँ से कहाँ गिरना है, कहाँ पर चढ़ना है, किस तरह मन स्थिर होता है, दृढ़ता किस तरह होती है, यदि इस तरफ ध्यान ही न दिया तो सत्संग में आने का रंचक मात्र लाभ भी नहीं हो सकता। सत्संग में 3 चीजों का होना आवश्यक है। मन की दृढ़ता, सत्संग में श्रद्धा, ब्रह्म से प्रेम। ये तीनों चीजें स्थिर हो तभी सत्संग का लाभदायक होता है। विश्वासहीन अज्ञानी किसी के कहने के कहा सत्संग में चला भी जाए तो ज्ञान उपदेश को करते ही उल्टी कर देता है। भाइयों, सत्संग की महिमा को जानो,
समा बीत जाने पर हाथ मरने से कुछ नहीं बनता। फटे हुए दूध से ही की निकलता अथवा नहीं जमाना असंभव है। बाण नीच नारद घट मुनि निज 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 मुख तेहि निज मुनि। वाल्मीकि और नारद जैसों ने अपने सुख से अपने मुख से अपने जन्म का वृतांत वर्णन किया है, सत्संग की प्राप्ति तथा संतों के समागम से वे क्या से क्या बन गए। बिना प्रभु कृपा से संत भी नहीं मिलता। उल्टा नाम जपे जप जाना वाल्मीकि पे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि एक भटमार डाकू लुटेरा था। मार्ग में आने जाने तपस्वियों को लूटता और हत्या तक कर देता था, किंतु नारद के क्षण मात्र सत्संग ने उसे डाकू से ब्रह्म बना दिया। इसी प्रकार भक्त तुलसीदास जी का नाम जगत में प्रख्यात है और तुलसीदास राम रूप ही माने जाते हैं, किंतु तुलसीदास जी भी अपनी स्त्री के क्षण मात्र के सत्संग से ही इस महान पदवी तक पहुंचे। तुलसीदास ने वेदों का सांग उपांग नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़े थे, उपनिषदों नहीं देखे थे, न किसी गुरु ज्ञानी संत महात्मा से सत्संग श्रवण किया था, न ही वह इतने विद्वान थे, किंतु केवल स्त्री के दो शब्दों ने उनके हृदय की आंखें खोल दी। स्त्री ही उनकी गुरु बन गई और तुलसीदास जी भी संत अवतार प्रख्यात हुए। सत्संग का मिलना ईश्वर का मिलना ही है। सत्संग में बड़ी शक्ति है। अच्छे से संग से बुरा ही अच्छा बन जाता है और बुरे के संग से अच्छा भी बुरा बन जाता है। जिसको महान योगियों का सत्संग हो जाता है, उनका विषय वासना रूपी जगत नष्ट हो जाता है। कहा है भाग होया गुरु संत मराया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। यदि पुण्य कर्मों के प्रताप से गुरु मिल जाए तब परब्रह्म परमात्मा घर में मिल जाता है। कहा भी है एक भक्ति भगवान की ये प्राणी के नहीं मानना, नानक दुख स्वान मानो ताही तन। अर्थात जिस मनुष्य में भगवान भगवत भक्ति नहीं है, उसका शरीर सुअर और कुत्ते के समान है। आप शंका करेंगे कि गुरु नानक देव ने किसी अन्य पशु का नाम क्यों नहीं लिया, सुअर कुत्ता ही क्यों कहा? जो कारण यह है कि सुअर और कुत्ते की वृत्ति विशेषकर विष्ठा करने की होती है। इसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञान रूपी अमृत छोड़कर संग रूपी विष्ठा खाने में ही खुश है, वह सुअर और कुत्ते की कुत्ता नहीं तो और क्या कहा जाए। ऐसे मनुष्य वेद मंदिर विशालिया गुरुद्वारे जाकर भी विषय विकारों में प्रवृत्त पराई नार तथा प्राय तन को बुरी नजर से देखकर पाप रूपी विषय का ही प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। सत्संग का महत्व तथा महिमा इसलिए महान है कि सत्संग में जाने से इस जीव को अपने समस्त आयु के सर्व पाप और पुण्य का बोध हो जाता है। मनुष्य समझने लग जाता है कि मुझ में कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं। मैं भक्त हूँ, अभक्त हूँ, ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, गुरमुख हूँ, बेमुख हूँ, अर्थात क्या हूँ। जब तक यह जीव सत्संग के चरण में नहीं जाता, अब गुणों से परा हुआ ही अपने को गुणवान ही समझता है। सत्संग ही ऐसी चीज है जो मनुष्य को उसके अवगुण बताती है तथा उन अवगुणों को त्यागने का मार्ग समझाती है। मनुष्य को कांटा चुभने का ज्ञान होने पर उसे निकालने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार अवगुण रूप कांटे का बोध होने पर ही उसे निकाला जा सकता है। जो सत्संग ही कारण जो
इसी प्रकार अवगुण रूप कांटे का बोध होने पर ही उसे निकाला जा सकता है। तो सत्संग ही शरण जाकर अपने अंदर से अवगुण रूपी कूड़ा कचरा निकाल कर बाहर फेंक दो। दूसरे के अवगुणों को देखो, अपने अवगुणों को जानने का प्रयत्न करो। वीर ने कहा है, बुरा जो ढूंढन में करा, बुरा न दिखे कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। सत्य है कि साथ मेल होने को ही सत्संग कहते हैं। आप कहोगे सत्य के साथ मेल किस तरह हो गया? तो कहा है, मन से तन फिर वचन फिर सुरत नित्य फिर हुए, कहे कबीर तिस कल्प को कल्प न पावे कोई। मन तन वचन अथवा त्रुटि एक पलक के लिए भी स्थिर हो जाए तो उस पद के आनंद की बराबरी सातों स्वर्गों का सुख आनंद ही भी नहीं कर सकता। सत्संग में जाकर गुरु ज्ञान पूरा प्राप्त ना हो तो भी जितनी देर बैठे रहेंगे भगवान के गुणगान तथा वेद भक्तों का रस तो पीने में आएगा। बीज कभी निष्फल नहीं जाता, समय पाकर जरूर उगेगा। एक महात्मा का वचन है, कहना है कि सत्संग में सुधरे नहीं ताके बड़े अभाग। वह बड़ा ही अभागा पुरुष होता है जो सत्संग में आकर ना सुधरे। सत्संग में आकर बैठ जाने से ही सत्संग का अर्थ पूरा नहीं होता। जिस प्रकार अच्छा बीज उपजाने के लिए पहले जमीन को बनाया जाता है, वैसे ही मन रूपी खेती में सत्संग भक्ति रूपी बीज करके मन चित्त बुद्धि को सत्संग में पूर्ण रूप से लगाओगे तब समझना कि सत्संग से सत्य का मेल हो गया। सत्संग प्रभु मिलने की पहली सीढ़ी है। इस पर दृढ़ता पूर्वक कदम जमाना चाहिए। सत्संग ही सर्व पाप रूपी रोगों की औषधि है। इस औषधि के सेवन से आप निर्मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सत्संग कीजिए और रक्षा कीजिए और सत्संग तो का लाभ प्राप्त करना चाहिए। आज पूर्ण मेरी संग्राम अंत मिਲਿਆ ਹਰ ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪੱਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਕਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਪਲੰਗੜਾ ਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। गोपाल राई सेवा स्वामी दा गोविंद गोपाल राजे की ओर धार के मालिक की सेवा का लाभ मिलता है। देखिया को ना सकी मेरी सब गुण गा, विषयों की भेद को नहीं लगती। संतां नाल मिलके गुण गाउंदे हन। जह ते उपजी तह मेरी सच्ची प्रीत सलाह, आत्मा जिथों आई थी ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਮਿਲੀ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਗਈ ਨੀਲੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੌੜੀ ਨਾ ਵਿਛੜੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਊਂ ਲੱਖ ਬੇੜੀਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਅਗਮ ਤੇ अगाध हरि सज्जन को। धर्म पई शरणाई है नानक दर पई आ। परमेश्वर को लज्जा पै गई है पुत्र दे डर से प्यान दी। भोग द्वंदा सत दुख जिस बख्शे बेप्रवाह, वो सारे सुखां दा सहज सुख नूं खोज नहीं खुलदा है। जिसनूं बेप्रवाह
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।